दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए, अगले 30 दिनों में हम आपको पूरी तरह से बदल देंगे। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ और सुझाव जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो देर मत करो, अभी सब्सक्राइब करो और बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ाओ। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत संघर्षों से गुजर रहा था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। व्यापार में घाटा, परिवार में कलह और दोस्तों का साथ छूट जाना। मोहन दिन रात चिंता में डूबा रहता और जब सब सो जाते वह अकेले में बैठकर रोता था। उसे लगने लगा था कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। एक दिन जब वह जंगल में उदास बैठा था, एक साधु वहां से गुजर रहे थे। साधु ने मोहन के चेहरे पर गहरा दुख देखा और पास आकर पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों इतने उदास हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानियां साधु को बताई। कैसे व्यापार में घाटा हो रहा है, परिवार में कोई उसे समझ नहीं रहा और दोस्त भी मुंह फेर चुके हैं। उसने कहा, साधु महाराज, अब तो मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूं। जब मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं क्यों संघर्ष करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जीवन का एक चरण है। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है। लेकिन याद रखो, जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। साधु ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था, लेकिन अचानक उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। वह भी तुम्हारी तरह निराश होकर रोया करता था। एक दिन उसने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु से पूछा, मेरा सारा अन्न क्यों बर्बाद हो गया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। साधु ने कहा, तुम्हारे पास जो था वह एक यात्रा का हिस्सा था। जीवन में हर चीज स्थायी नहीं होती और नहीं तुम्हारा दुख। जीवन के इस चरण को देखो, जैसे एक तूफान आता है और चला जाता है, वैसे ही यह समय भी बीत जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे इस समय का सामना करते हो। उस व्यक्ति ने साधु की बातें सुनी और अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने फिर से अपने जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे वह फिर से सफल हो गया। साधु ने मोहन से कहा, दुख और कष्ट जीवन के अंग है, लेकिन उन्हें पार करने की ताकत भी तुम्हारे भीतर है। जब तुम अकेले रोते हो, समझो कि ईश्वर तुम्हारे आंसुओं को देख रहे हैं और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। हिम्मत मत हारो, यह समय भी गुजर जाएगा। मोहन को साधु की बातें समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत की और धीरे धीरे उसकी समस्याएं सुलझने लगी। उसे अब एहसास हो चुका था कि हर दुख के बाद एक सुख का समय आता है। बस हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना होता है। साधु ने मोहन को समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में कष्ट और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। साधु ने मोहन से कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब सबसे पहले अपने भीतर झांको। असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। ईश्वर ने तुम्हें वह सामर्थ्य दी है जिससे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। साधु ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, जिंदगी की हर परिस्थिति एक सीख देती है। दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, कठिन समय तुम्हें संघर्ष का महत्व सिखाता है और अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि असली सहारा तुम्हारा आत्मविश्वास है। दूसरों से उम्मीद मत करो, खुद पर भरोसा रखो। जब तुम खुद से प्रेम करना और अपनी काबिलियत को पहचानना शुरू करोगे, तब दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। साधु ने अंत में कहा, याद रखना, बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त आता है। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करो और इस समय को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ समझकर आगे बढ़ो। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। मोहन ने साधु की बातें गहराई से समझ ली और उसने अपने जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। साधु ने मोहन को आगे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, पर सच यह है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें उन्हें महसूस करना सीखना होता है। जब हम दुखी होते हैं तब हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि ये कष्ट हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए हैं। साधु ने कहा, तुम्हारी परेशानी का कारण यह है कि तुम दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि वे तुम्हारे साथ खड़े हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद अपने साथ खड़े नहीं होते, तब तक कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि असली सहारा वही होता है जो तुम खुद को दे सकते हो। फिर साधु ने मोहन को धैर्य का महत्व समझाते हुए कहा, यह समय भी गुजर जाएगा जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। अगर तुम इस कठिन समय को सहन कर लोगे तो आने वाले अच्छे दिनों का आनंद और भी ज्यादा होगा। जीवन में कभी भी हार मत मानो। सबसे बड़े योद्धा वे होते हैं जो सबसे कठिन लड़ाइयां जीतते हैं। मोहन ने साधु की बातें समझ ली और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। उसने सोचा कि अब वह न केवल अपनी समस्याओं का सामना करेगा, बल्कि उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। साधु ने मोहन को और गहराई से समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में कष्ट और सुख दोनों ही चक्र की तरह चलते हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब कठिन समय आता है तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। साधु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, देखो, जब बारिश होती है तो कुछ लोग छाता लेकर निकल जाते हैं और अपने रास्ते पर बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छुपने की जगह ढूंढते हैं। बारिश सब पर एक समान होती है, पर फर्क यह है कि कोई कैसे सामना करता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी सभी के हिस्से में आती हैं, पर जो उन्हें धैर्य और साहस के साथ झेलता है वही आगे बढ़ पाता है। इसके बाद साधु ने मोहन को ध्यान का महत्व समझाया। जब भी तुम परेशान हो, अकेले बैठकर रोने के बजाय ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो और भीतर की ताकत को महसूस करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर ही सारी समस्याओं का समाधान है। जब मन शांत होगा तो तुम सही फैसले ले सकोगे और जीवन की कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। साधु ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन की हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब भी मुश्किल समय आए, इसे एक अवसर समझो, अपने भीतर के साहस, धैर्य और आत्मविश्वास को परखने का। जो इस परीक्षा में पास होता है वही सच्चे मायनों में सफल होता है। मोहन ने साधु की सारी बातें मन में बिठा ली। उसने निश्चय किया कि अब वह जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करेगा और साधु की शिक्षा के अनुसार खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।